हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आपको मैं यहाँ 5 सवाल दे रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये 5 सवाल हैं जो आपको इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको आपका लेवल बताएंगे कि आप कितना पानी में है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी की इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला चरण है, इसके हम और वीडियोज भी यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे, ताकि आप थोड़ा डायग्नोस्टिक थोड़ा अपने आप को समझें कि कितना इकोनॉमी आपको आती है, पेपर में जाने के अभी हम काबिल हैं या अच्छा मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे 5 सवाल है, 5 सवाल 5 लेवल पे मैंने बनाने की ट्राई किए ताकि आप बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक अपने आप को टेस्ट कर सकें। ठीक है, बेसिक्स को लेकर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल लेवल 1 सवाल है, कैपिटलिज्म। जैसे ये बहुत सारे इजम्स वाले सवाल यूपीएससी बहुत आए दिन पूछता है। तो कैपिटलिज्म की अगर बात करें तो आपने बताना है कि कौन से इसके फाउंडिंग पिलर्स हैं। ठीक है, जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन, मार्केट मैकेनिज्म, इनइक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, बताइए कि इनमें से कौन से फाउंडिंग पिलर्स हैं कैपिटलिज्म के। आसान सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन सी करेक्टली बयां करती हैं, थोड़ा पॉज करके अपने लेवल 1 क्वेश्चन को सही मार्क कीजिए। एंड राइट आंसर इज 1 2 3। इनइक्वालिटी नहीं है। बाकी कैपिटलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाती है कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करना है, कंपटीशन, मार्केट मैकेनिज्म रहता है ना, जिसके कारण फ्रीडम टू चॉइस है, सरकार का रोल लिमिटेड मानते हैं। तो फ्री मार्केट्स में सरकार का रोल बिल्कुल ही नहीं है या फिर रादर बहुत ही कम है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार गाइड करती है, काफी एक अच्छा रोल प्ले करती है मार्केट्स को गाइड करने में, रेगुलेट करने में। जैसे हम भी एक मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दुनिया में बहुत सारी, दुनिया में मेजॉरिटी जो रादर देश हैं सभी मिक्स्ड इकोनॉमीज की तरह चलते हैं। इनइक्वालिटी रादर एक बीमारी, एक इलनेस की तरह सामने निकल के आती है कैपिटलिज्म की, जहां पर बहुत सारी वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बाकी लोग रह जाते हैं गरीब। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटलिज्म का एक जो बुरा एस्पेक्ट है। ओके, अगला सवाल लेवल 2 क्वेश्चन। अगर आपने जैसे लेवल 1 क्वेश्चन इसको आपने अगर सही किया, अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। अगर गलत किया तो नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, 0 दे दीजिए अपने आपको, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन सही किया 1 मार्क। ओके, देन दोस्तों सेंट्रल टेनेट, इसमें से कौन सा, मैं आपको जो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक वो सेंट्रल टेनेट है कीनीजियन इकोनॉमिक्स का। दोस्तों ये यूपीएससी ने 2019 या 18 में शायद ये सवाल पूछा था कीनीजियन इकोनॉमिक्स पर, और ये मेंस में पूछा गया, मेंस में इसके कीनीजियन इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी। ओके, तो दोस्तों कीनीजियन इकोनॉमिक्स का एक सेंट्रल फीचर टेनेट कौन सा है इसमें से, कि जो गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है इकोनॉमी पर, या फिर कीनीजियन इकोनॉमी जो है वो डिस्कस ही नहीं करता रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है या नहीं करना, बात ही नहीं करता कीनीजियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है इसकी सेंट्रल टेनेट क्या है, इसके जो कीनीजियन इकोनॉमिक्स का। एंड दोस्तों अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, ठीक से पढ़ी हैं और लेक्चर्स वगैरह लगाए हैं अच्छे से, तो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया अपने वीडियोस में भी। तो कीनीजियन इकोनॉमी का सेंट्रल फीचर है इसकी इकोनॉमी सेंटर जो स्टेबलाइज की जा सकती है सरकारी इंटरवेंशन से। फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा की बात करते हैं कि सरकारें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करेंगी तो डिमांड क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट इंटरवेंशन को नेसेसरी मानते हैं कि एंड वो एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल जो डिमांड आ रही है इकोनॉमी की, चाहे पब्लिक प्राइवेट, दोनों को ही कहते हैं सरकार उसको जो कर सकती है प्रभावित। इसलिए फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस आप देखते हैं सरकारें जो अपने जो खजाने खोल देती हैं एंड अकॉर्डिंगली जो चाहती हैं कि एकदम से मार्केट में ग्रोथ आए। ओके, अगर आपने ये सवाल सही किया अपने आपको 2 मार्क्स दीजिए, अदरवाइज गलत किया तो कोई मार्क्स मत दीजिए, 0। ठीक है, ओके, क्योंकि लेवल 2 था, 2 मार्क्स देंगे यहाँ पर हम। ओके, देन दोस्तों आपने मुझे बताना है फंडामेंटल फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर मार्केट में इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी एनसीईआरटी एक्सेट्रा में हमने डिस्कशन जो देखी है, और तो उसमें हमने एनसीईआरटी टेस्ट भी बनाया हुआ, फ्री टेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल, आप दे सकते हैं। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन का फंडामेंटल फीचर्स कौन से हैं। पहला कि बहुत सारे आइडेंटिकल सप्लायर डिमांड और जो डिमांडर्स होते हैं सेम प्रोडक्ट के मार्केट में। देन बायर्स और सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है कि अदरवाइज ढूंढने में कॉस्ट लगेगी तो चीजें थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगी। एंड देन कोई बैरियर्स नहीं है नए सप्लायर्स को मार्केट में एंटर करने के लिए। अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो नए नए सप्लायर्स आते जाएंगे ताकि प्राइस वगैरह थोड़े स्टेबलाइज रहे। तो दोस्तों बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इनमें से कौन से फीचर जो होने ही चाहिए फंडामेंटल फीचर्स हैं। एंड दोस्तों राइट आंसर इज सभी के सभी। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के।
परफेक्ट कंपटीशन में मैंने जैसे यहाँ बताया कुछ फीचर्स हैं कि डिमांड सप्लायर्स और जो होते हैं बहुत सारे रहते हैं और एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं बिना कोई पैसा खर्चे, और कोई जो जो इफेक्ट जो कोई एक ऐसा इकलौता कोई प्लेयर नहीं होता जो प्राइसेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सके, ठीक है, बहुत बढ़ा दे बहुत गिरा दे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो कुछ फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर यहाँ लिस्ट कर दिए, इसको आप देख सकते हैं। सही किया, लेवल 3 सवाल था तो 3 मार्क्स दीजिए, अदरवाइज 0 मार्क करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा लेवल सवाल, तो आपने मुझे बताना है कि अगर जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम किसी कंट्री का काउंट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ठीक है, तो कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी, जो मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं। पहला, अगर कोई बेकर अपने परिवार के लिए ब्रेड बेक कर रहा है तो क्या वो शामिल होगी। अगर कोई कोविड-19 में कोई रिलीफ वर्क देने के लिए कोई वॉलंटियर काम कर रहा है, क्या वो शामिल होगा। एंड देन अगर व्हीट और राइस ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है तो क्या वो शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि 1 ओनली 2 या सभी के सभी काउंट किए जाएंगे जीडीपी काउंट करते हुए, एस्टिमेट करते हुए, कोई भी इनमें से काउंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर यहाँ मार्क कीजिए कि क्या रहेगा राइट आंसर। एंड दोस्तों राइट आंसर इसमें से कोई भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। जीडीपी में जब आप परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार वाला काम काउंट नहीं होता। अगर लेट्स से अगर हमारे घर में आकर कोई लेट्स से अगर कोई मेड आंटी हमारे लिए अगर खाना, कुक आंटी कोई खाना पका रही है, उनको हम सैलरी देते हैं, वो काउंट होगा। लेकिन अगर मम्मी हमारे लिए खाना पका रहे हैं, पापा हमारे लिए खाना पका रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर ब्रेड बेक करके वो बेच रहे हैं बेकर तो काउंट होगा, अगर परिवार के लिए बेक कर रहे हैं तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। वॉलंटियर अनपेड वर्क कर रहा है, काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। जो व्हीट एंड राइस ब्लैक मार्केट में जो बेची जा रही है वो काउंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जीडीपी के बारे में हमने बेसिक्स डिस्कस किए हुए बहुत सारे की इकोनॉमिक बाउंड्री की बात होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अनपेड वर्क है, चाहे होम में और चाहे वॉलंटियर्स करते हैं, काउंट नहीं होता। ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज काउंट नहीं होती। वेयर एंड टियर काउंट नहीं होती। अगर वेयर एंड टियर डिप्रिसिएशन काउंट करना शुरू करेंगे दोस्तों तो वो क्या बन जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही किया, लेवल 4 क्वेश्चन था, 4 मार्क्स दीजिए, अदरवाइज 0। ऑलराइट, चलिए आखिर सवाल करते हैं, लेवल 5 क्वेश्चन। आपने मुझे बताना है कि आउटपुट गैप होता है इकोनॉमी में, आउटपुट गैप के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी यहाँ पर बात लिखी है वो सही है। पहला दोस्तों, जब यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई नेगेटिव आउटपुट गैप हो, ठीक है, नेगेटिव आउटपुट गैप हो, तो वहां पर फिस्कल पॉलिसी अगर कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट फिस्कल पॉलिसी कर दी जाए अगर, तो वहां पर डिमांड रिड्यूस की जा सकती है, जिससे हम इन्फ्लेशन एक्सेट्रा को रोक सकते हैं। और कैसे करेंगे, या तो सरकार अपने खर्चे कम कर दे, लोअर स्पेंडिंग, या टैक्सेस बढ़ा दे। तो ये क्या बात सही है गलत। देन थ्योरेटिकली अगर देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आउटपुट गैप 0 हो गया है, ठीक है। तो क्या ये बात सही है या बिल्कुल ही उल्टी बात यहाँ पे गलत बात लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो बताओ कौन सी यहाँ पे बात सही है गलत है। मुश्किल सवाल, इसलिए लेवल 5 क्वेश्चन भी है, 5 मार्क्स मिलेंगे हमें अगर सही करने पर। एंड राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2 सही है। नेगेटिव आउटपुट गैप मतलब कि हमारी डिमांड नहीं आ रही, डिमांड नहीं आ रही मतलब हमें क्या बताया गया है कि डिमांड नहीं आ रही, सरकार को खजाने खोलने पड़ेंगे, सरकार को फिस्कल पॉलिसी अपनी टाइट नहीं, अपनी क्या करनी पड़ेगी, लूज, या फिर एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं एक्सपेंशनरी। सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी कर देगी और लिक्विडिटी मार्केट में और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली आउटपुट गैप हमारा और बढ़ सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आउटपुट गैप पहले होता क्या है, आउटपुट गैप का मतलब है कि जैसे हमारी इकोनॉमी में जैसे बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, लोग जो ट्रेन है, आप और मैंने जो स्किल कुछ गेन किया हुआ है, हम कितना इफेक्टिवली, हम मैक्सिमम हम कितना जो एक इकोनॉमी में आउटपुट निकाल सकते हैं, जीडीपी निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं पोटेंशियल आउटपुट हमारा इकोनॉमी का। अगर हम उससे लेट्स से मैं 8 घंटे काम करने के पर मैं कुछ अगर आउटपुट आएगा मेरी कंपनी का, मेरी फैक्ट्री का या मेरा खुद का, अगर लेकिन मैं 16 घंटे काम करना शुरू कर दूं तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव गैप आ गया कि हम ओवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम ओवर वर्क करने के ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अंडर वर्क करेंगे, मान लीजिए डिमांड नहीं आ रही, मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट को नहीं चाहिए, पोटेंशियल मेरा जितना था, मेरी जो जितने मशीनें काम कर सकती थी उससे मैं कम काम कर रहा हूं, तो मेरा नेगेटिव आउटपुट गैप आ जाता है, ठीक है। तो आउटपुट गैप का मतलब है कि इकोनॉमी इनएफिशिएंटली चल रही है, या तो ओवर वर्क कर रही है या अंडर वर्क कर रही है, अपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रही है, कम यूज कर रही है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी होता है आउटपुट गैप को देखना। अगर देखो अभी हम सभी लोग जो ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, जो जॉब मार्केट में आ सकते हैं, तो अगर वो सभी अपने एम्प्लॉयमेंट पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, दैट मींस आपका आउटपुट गैप 0 होना चाहिए। या फिर उल्टा देखते हैं, जब आउटपुट गैप 0 दिखता है तो मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के आसपास हम हिट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आउटपुट गैप अगर जो आपका ज्यादा रहेगा तो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन बनने का डर भी रहता है, क्योंकि आपके ज्यादा पैसे मार्केट में आ रहे हैं, ज्यादा जो मनी सप्लाई रह रही है कि जो मार्केट में
में डिमांड ज्यादा है लेकिन आप इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अब इन्फ्लेशन आ सकती है या फिर वाइस वर्सा डिफ्लेशन आ सकती है। तो इसलिए आउटपुट गैप का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारी चीजों से जुड़ जाता है। अगर आपने इसको सही आपने मार्क किया तो 5 मार्क्स दीजिए, अदरवाइज कोई मार्क्स ना दीजिए। ओके दोस्तों, अब सम टोटल कीजिए अपने मार्क्स का 1 2 3 4 5 का, इसको 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब आप देखोगे आपको बताएगा ये जो स्कोर आपका, कि अगर आपका स्कोर 3 से ऊपर है दैट मीन्स कि ठीक ठाक आपकी ग्रिप आ चुकी है सब्जेक्ट पर, आप इसको और अच्छे से जो इसको एक लेवल पे ले जा सकते हैं। अश्योरिंग है, ठीक है, कि पेपर में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एंड देन अगर इसके नीचे है आपका स्कोर तो मतलब रिविजिट करने पड़ेंगे बेसिक्स और टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस को और हमें जानना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 से ऊपर अच्छा स्कोर हम इसको मान सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, बाकी अगेन आगे थोड़ा देखें तो हम अंत में डालते हैं मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत नए से सब्सक्राइबर्स जो लोग जुड़ते हैं हमारे साथ उनको बताना जरूरी है कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर आप 2020 के एस्पिरेंट हैं, प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया तो उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया तो बेस्ट जो टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें कुछ टाइम आप थोड़ा मेंस को दीजिए, मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट्स आप दिन में निकाल सकते हैं। एक आंसर लिखिए और एक आंसर लिखिए उसको हम ऐसे इवेलुएट करेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन देखें और उनको डाउट है तो डाउट एड्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत थोड़ा लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हुए मेंस के साथ टच में भी रहेंगे, जीएस भी हम और बेटर बनाते जाएंगे। दोस्तों वो 2499 का प्रोडक्ट है हमारा, जीएसटी में शामिल नहीं है इसमें। लेकिन अभी अगर आप 10th मई से अगर आप इसको शुरू करते हैं, अगर जैसे जो हमारा 11 मई को शुरू होगा उसके एक दिन पहले तक ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप ओल्ड या एग्जिस्टिंग कोई स्टूडेंट है हमारे तो 10% डिस्काउंट कोड आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर हो चुका है। दोस्तों हर रोज हम एक जीएस उठाएंगे, जीएस 1 जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में डे 1 पर, देन जीएस 2 में पॉलिटी, देन इकोनॉमी, हर रोज एक जीएस उठाएंगे, इसको हम डिस्कस करें, उसको इसका हम सवाल आपको देंगे, आपको 7 दिन के अंदर उसको लिखकर हमें वापस भेजना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है, हम उसको इवैल्यूएट करके आपको वापस भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम वही वैसे एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बहुत ओवरवेलम नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे आंसर लिखना शुरू करें, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ दें मेंस को। तो अभी ऑप्शनल करने से बहुत बहुत बेटर है कि हम जीएस पे ग्रिप और मजबूत करें अपनी। ठीक है, तो इसलिए हर रोज एक आंसर लिखने की, क्वेश्चन लिखने की ट्राई करेंगे। ओके, एंड अगर अदरवाइज अगर आप नए अगर कोई जैसे सब्सक्राइबर हैं तो हमने हमारे पास एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी जिसमें हमने जीएस का सारे के सारे सब्जेक्ट्स करंट एंड स्टैटिक दोनों ही कवर किए हैं। एंड मिनी टेस्ट हैं हमारी हर क्लास के बाद, उसमें 31 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी है। तो वो हमने काफी एक्सटेंसिवली कवर किया, हम हर साल लॉन्च करते हैं इसको। एंड काफी सारे जो बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं, काफी जो मेहनत ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारा, इसको भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स का प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी सेपरेटली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको जानना है मैथ, प्रीक्योर, प्रीमिक्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। एंड हमारी पीडीएफ्स हमारी वेबसाइट पर स्लीपी क्लासेस और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे और हम जो टेस्टिंग क्वेश्चंस की 5 सवाल जिसमें आप अपना लेवल जान सकें एक्सेट्रा, ऐसे नए नए वॉल्यूम्स लेकर आएंगे हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डायग्नोज कर सको अपने आप को, कहाँ कमी है कहाँ नहीं। एंड अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए तो आपको आइडिया मिले कि मुझे कितनी सब्जेक्ट ऑलरेडी आते हैं, कितनी मेहनत और करनी है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।